पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी साहब एक बार फिर मैदान में कूद पड़े हैं और बाबर आजम के हक में और साबिक जो खिलाड़ी हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो कर दी है। इस पोस्ट के बाद बहुत ज़्यादा ये बात जो है वो डिस्कस हो रही है कि क्या आजम सिद्दीकी साहब को इस तरह की अब चीज़ें करनी चाहिए या अब उन्हें रुक जाना चाहिए, और क्या वाकई में जो उनकी पोस्ट के जो अल्फाज हैं वो जस्टिफाई भी करते हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें इसमें मेंशन की हैं। एक, बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया जाना। दूसरा, साबिक खिलाड़ियों के बाबर आजम से मुतालिक जो कमेंट्स हैं जो वो आजकल बातचीत कर रहे हैं। अब पहली बात के ऊपर अगर हम आए, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस को लेकर उनको ड्रॉप किया, उसमें वो जो अपनी पोस्ट में हवाला देते हैं, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आजम सिद्दीकी साहब जो वो लिखते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, और आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर का रुकन और कैप मिलने के बावजूद बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप किया गया, और वो उन्होंने कहा कि नेशनल टी20 कप और पाकिस्तान सुपर लीग परफॉर्म करके वापस आएगा। आजम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर था ही नहीं। आज ड्रॉप किया गया है, इन दिनों में ड्रॉप किया गया है, तो ये बहुत अच्छा फैसला। ये बात पिछले 1 डेढ़ साल से हो रही थी कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन बाबर आजम ड्रॉप नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो एक कप्तान भी थे, उसके बाद एक मजबूत लॉबी का एक हिस्सा थे, तो इस वजह से उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा रहा था। तो अब अगर उनको ड्रॉप किया गया है तो बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि आप बतौर वालिद आपको बुरा लगा है, तो ये आपका हक है, आपको बुरा लगना चाहिए। और हर वालिद को लगता है कि जब उसका बेटा किसी मुकाम पर हो, उसे साइड लाइन किया जाए, तो उसको एक चीज़ बुरी जो लगती है। बतौर वालिद हम आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि आपको बुरा लगा कि आपके बेटे बाबर आजम साहब को जो है टी20 टीम से ड्रॉप किया गया है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, पाकिस्तान टीम के जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनसे पूछा जाए, क्रिकेट एनालिस्ट से पूछा जाए, क्रिकेट फैन से अलबत्ता पूछा जाए, तो वो भी अब कहते हैं कि बाबर आजम टी20 टीम में जगह नहीं रखते थे, उन्हें जबरदस्ती वहां पर फिट किया गया था, जिसका बहुत सारा लॉस पाकिस्तान टीम को उठाना पड़ा। आगे जाए, आगे बढ़े, उनकी पोस्ट में तो एक बड़ी सख्त वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जल्द वो टीम में दोबारा आ जाएगा बाबर आजम से, वो कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं टीम में बस जो मोहतरम बहुत बड़े साबका खिलाड़ी हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें। ये वो जो वहाँ मौजूद लोग हैं उनसे मुतालिक भी है, और वो लोग जो कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो उनको डिस्कस करें, उनको ये कह रहे हैं कि वो जो अपने अल्फाज का चुनाव जो है दुरुस्त करें। अच्छा, उन्होंने कहा अगर पलट कर किसी ने आपको जवाब दिया तो शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए। आजम साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, आप पलट कर जवाब दें, आप बताएं कि ऐसे कौन से राज हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पास मौजूद हैं। वो आगे चलकर कहते हैं कि अच्छा जी, शायद वो बर्दाश्त थे, और उन्होंने कहा कि दरिया न कभी खुलेंगे आप हैं, और आपके, अच्छा, उन्होंने कहा कि आपकी सिर्फ किस्से कहानी है। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि उनसे मुतालिक बाबर आजम साहब के वालिद से कहते हैं, दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि बाप ज़्यादा बोलता है, तो हुजूर, मैं उसका पहला और आखिरी कोच और मेंटोर हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरख्वाह और बाप हूँ। तो जो इस काबिल नहीं, वो सब्र करें, और क्रिकेट से प्यार करने वालों से दरख्वास्त है कि जो चीखो पुकार किए हुए हैं उनकी बात सुनने से पहले उनकी अपने दौर में क्या कारकर्दगी रही है, पीसीबी की वेबसाइट पर एक दफ़ा देख लिया करें। बाकी अकलमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बाबर आजम के वालिद मोहतरम जो है वो लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है बाबर आजम साहब के वालिद साहब बहुत ज़्यादा इसको पर्सनल ले रहे हैं। बाबर आजम के वालिद साहब को किसी और से भी पूछना चाहिए कि आया बाबर आजम को जो निकाला गया है क्या वो दुरुस्त है या गलत है। तो बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल, अगर उनके खैर ख्वाह हैं तो वो उनको बताएंगे कि हाँ, दुरुस्त है कि बाबर आजम टी20 के प्लेयर नहीं है। बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वो दूसरे प्लेयर्स पर प्रेशर बिल्ड करते हैं, और पाकिस्तान टीम इस तरीके से मुसलसल मैचेस में हारने की एक बड़ी वजह इस तरीके से भी रहती है बाबर आजम की जो लो स्ट्राइक रेट होता है, और फिर बहुत ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं जिस नंबर पर वो खेलते हैं उस नंबर का प्लेयर हर रोज नहीं, एटलीस्ट 8वें 10वें मैच में पाकिस्तान अपनी टीम को मैच विन कराता है। तो बाबर आजम वो भी नहीं करवा पा रहे। फिर वो आते हैं, खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, बॉलें डॉट करते हैं, मिस करते हैं, उसके बाद आने वाले प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बनता है, और पाकिस्तान टीम इस तरीके से किसी न किसी तरीके से हारने की एक बड़ी वजह वो बनती है। तो आजम सिद्दीकी साहब, आपकी पोस्ट को हम बहुत ज़्यादा अरसे से मिस कर रहे थे, क्योंकि बाबर आजम मुसलसल पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। अब वो बाहर हुए हैं तो आप कह रहे हैं कि वो कम बैक करेंगे। मेरा ख्याल है अगर वो कम बैक करें तो आए, ज़रूर आए, लेकिन अगर वो आ रहे, पहले तो वो ना आए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। बाबर आजम को जितना मौका मिलना था पिछले 8-10 साल से वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, टी20 में कुछ नहीं परफॉर्म कर पाए। ओडीआई टेस्ट की अलग बात है, मैं ओडीआई टेस्ट की बात नहीं कर रहा, टी20 में कुछ भी उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो आप ज़रूर वो आए,
लेकिन अगर वो आते हैं तो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करके आए, अपने स्टांस को बेहतर करके आए तो मोस्ट वेलकम। और अगर आपको सिर्फ बुरा लगा है तो मेरा ख्याल है बुरा लगने वाली बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक साबिक क्रिकेटर्स की बात है तो वो आपका पर्सनल मामला है। अगर वो कुछ कहते हैं तो आपके पास कुछ है तो ज़रूर बताइएगा हमें।